पाकुड़ पहुंचे राजमहल सांसद विजय हांसदा ने ईडी की कार्रवाई को लेकर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जिस राज्य में बीजेपी की सरकार नहीं है वहां केंद्र सरकार द्वारा एजेंसी का दुरुपयोग आम बात हो गई है। उन्होंने कहा कि जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार जनता के हित के लिए लगातार काम कर रही है, जिससे केंद्र सरकार को परेशानी हो रही है। सांसद विजय हांसदा ने कहा कि जितनी भी परेशानी हो, हेमंत सरकार अपना कार्य करती रहेगी। देखिए, जो झारखंड में हो रहा है या अन्य ऐसे राज्यों में जहां पे कि बीजेपी की शासन नहीं है, केंद्रीय एजेंसियों की दुरुपयोग आम बात हो गई है और एक चुनी हुई मजबूत सरकार जो कि जनता के लिए कार्य कर रही है और जिस तरह से हेमंत जी निरंतर एक के बाद एक राज्य हित में जो फैसले लेते हुए आगे बढ़ रहे हैं और उससे जो है जनता को लाभ मिल रहा है, कहीं ना कहीं ये परेशानी का सबब केंद्र की सरकार के लिए बनी हुई है। और मैं ये कह सकता हूं कि जिस एजेंडे के साथ और जिस विश्वास के साथ जनता ने हेमंत सोरेन जी को चुना है, चाहे जितनी भी परिस्थिति मुश्किल हो, दिक्कतें हो, जितनी भी दबाव हो, वो अपना कार्य करते हुए आगे बढ़े। हर साल सीसीएल में खान सुरक्षा 23 दिसंबर से 27 जनवरी तक आयोजित किया जाता है। वहीं हजारीबाग एरिया में पिछले दिनों मनाए गए 66वें खान सुरक्षा सप्ताह दिवस मनाने के बाद सीसीएल स्वांग गोविंदपुर को प्रथम स्थान देते हुए 7 पारितोष के रूप में शील्ड प्रदान किया गया। इस मौके पर खान प्रबंधक, सीसीएल कर्मचारी, सुरक्षा प्रहरी सहित सम्मान समारोह में कई लोग शामिल हुए। जो वार्षिक खान सुरक्षा सप्ताह मनाया 66वां 2023 में, और हम लोगों को जो पारितोषिक मिला सुरक्षा के संबंध में, उसका हम लोग बधाई दिए पूरे स्टाफ, कामगार, ऑफिसर को। और इस दिशा में ये जो प्रोग्राम हुआ था 2023 दिसंबर का, उसका आज 27 जनवरी का समापन हुआ था हजारीबाग एरिया में। उस समापन समारोह में हम लोग को पारितोषिक किया गया और इसे आज सभी गोविंदपुर अंडरग्राउंड प्रोजेक्ट के सभी कामगार, अधिकारी और स्टाफ को समर्पित किया गया। कितना प्राइज मिला? हम लोगों को टोटल 7 प्राइज मिला। ओवरऑल अंडरग्राउंड में हम लोग सबसे अग्रणी हैं, प्रथम पुरस्कार है। जो वार्षिक खान सुरक्षा सप्ताह मनाया 66वां 2023। सीसीएल रजरप्पा क्षेत्र के प्रशासनिक भवन प्रांगण में स्थापित प्रतिमा ऊर्जा रत्न का अनावरण निदेशक हर्षनाथ मिश्र के द्वारा किया गया। आपको बता दें कि रजरप्पा क्षेत्र में कोयला श्रमिकों को समर्पित एक सुपरवाइजर की प्रतिमा स्थापित की गई है, जिसका अनावरण सीसीएल रजरप्पा महाप्रबंधक पीएन यादव की मौजूदगी में निदेशक द्वारा किया गया। इस मौके पर महाप्रबंधक विनोद कुमार सिंह सहित एसीसी सदस्यों के द्वारा निदेशक हर्षनाथ मिश्रा को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में सीसीएल रजरप्पा क्षेत्र के सभी अधिकारी, कर्मी, ट्रेड यूनियन प्रतिनिधि मौजूद थे। देखिए, आज रजरप्पा क्षेत्र ने एक बहुत अहम पहल की है और हमारे जो कामगार लोग रहते हैं, जिनकी बदौलत सीसीएल आगे बढ़ता जा रहा है, उनके सम्मान स्वरूप एक ऊर्जा रत्न के रूप में एक प्रतिमा को स्थापित यहाँ जीएम ऑफिस में किया गया है। यह स्थान की भी एक महत्वपूर्ण महत्ता अपने आप में है और उस जगह पे यहाँ पे इस ऊर्जा रत्न की स्थापना अपने आप में एक ये दर्शाता है कि हम लोग अपने कामगारों के प्रति कितने संवेदनशील हैं और उनकी महत्ता को कितना हम लोग समझते हैं और उनके लिए कैसे हम लोग और आगे बढ़ें, उस दृढ़ संकल्प के साथ उनको नमन करते हुए यही आज के कार्यक्रम का उद्देश्य है। और इसीलिए रजरप्पा क्षेत्र और हमारे जीएम साहब यादव साहब ने बहुत अच्छी पहल की है। उसके लिए मैं पूरे क्षेत्र को और सभी को साधुवाद देता हूँ। देखिए, आज बोकारो जिला कांग्रेस कार्यालय दुंदीबाग में कांग्रेस पार्टी के ओबीसी विभाग के अध्यक्ष महेश मंडल के नेतृत्व में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, जिसमें मुख्य रूप से ओबीसी विभाग के प्रदेश महासचिव और प्रवक्ता परवेज आलम मौजूद थे। उन्होंने कहा कि देश बड़े ही नाजुक स्थिति से गुजर रहा है। संविधान के साथ सरकारी संस्थाओं की कार्यशैली भी संदेह के घेरे में आ रही है। इसलिए देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए, आम जनता को न्याय दिलाने के लिए हमारे नेता पूरब से पश्चिम की यात्रा कर लोगों को कांग्रेस की विचारधारा से अवगत कर रहे हैं। शोषितों, पिछड़ों, गरीबों को उनका हक और सम्मान दिलाने के लिए सड़क पर निकले हैं। आदरणीय राहुल गांधी जी का जो सेकेंड भारत जोड़ो यात्रा जो चल रहा है, झारखंड में भी 8 दिवसीय यात्रा का
कार्यक्रम तय हुई है, रूट तैयार हो रहा है। दिल्ली से लोग आए हैं और हमारे झारखंड के वरिष्ठ नेता के साथ बैठ के रूट तैयार हो रहा है। कहीं कहीं पर सुरक्षा दृष्टि से दिक्कतें आ रही हैं, वो सारा तय हो रहा है। लेकिन ये तय जरूर हो गया है कि 2 तारीख को जो है वो बंगाल के रास्ते से झारखंड में प्रवेश करेंगे। बागमारा के पुटकी थाना क्षेत्र स्थित पुटकी मध्य विद्यालय में झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा संचालित परीक्षा में एक फर्जी युवक के पकड़े जाने की बात कही जा रही है। पकड़ा गया युवक नवादा जिले का रहने वाला है। फर्जी युवक श्यामवीर कुमार बिहार शरीफ के आर्यवत कुमार के बदले परीक्षा दे रहा था। फर्जी युवक की पहचान एडमिट कार्ड पर फोटो के मिसमैच होने से हुई। पुटकी थाना के प्रशिक्षु डीएसपी अर्चना स्मृति खलको ने बताया कि गुप्त सूचना मिली कि जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा में फर्जी युवक दूसरे के नाम पर परीक्षा दे रहा है, जिसे गिरफ्तार कर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। उसे आज न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। हमें एक सूचना मिली कि एक फर्जी स्टूडेंट पकड़ा है कल के जेएसएससी सीजीएल एग्ज़ाम के लिए। तो आवेदन के सेंटर सुपरिटेंडेंट के आवेदन के अनुसार हमने एफआईआर दर्ज किया और अभी माननीय न्यायालय में उसको पेश करने के लिए ले जा रहे हैं। क्या कोई सिंडिकेट के तहत काम कर रहा था या अभी ऐसी कोई बात सामने आई नहीं है। जो भी होगा इन्वेस्टिगेशन के क्रम में जो लोहरदगा जिला के जिला परिषद सभागार में आज दिशा की बैठक आयोजित की गई, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि बैठक की अध्यक्षता सांसद ने की। वहीं जिले के उपायुक्त वाघमारे प्रसाद, पुलिस अधीक्षक हरीश बिंजमा के साथ जिला के सभी वरीय पदाधिकारी मौजूद रहे। केंद्र प्रायोजित सभी योजनाओं की एक-एक कर समीक्षा की गई और अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि कोई भी योजना अधूरी ना रहे। हर योजना का लाभ ग्राम में बसने वाले ग्रामीण और अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। दिशा के विभिन्न सदस्यों ने क्षेत्र से जुड़ी हुई कई समस्याओं को रखा। उन समस्याओं को नोट कर लिया गया है और उन समस्याओं का निराकरण करने की हम लोग सब कोशिश करेंगे। दिशा के विभिन्न सदस्यों बाबा बागेश्वर धाम मामले में झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें हाईकोर्ट ने कार्यक्रम की अनुमति दे दी और पलामू उपायुक्त को के आदेश को रद्द कर दिया है। बता दें कि मामले को लेकर हनुमान कथा आयोजन समिति ने याचिका दाखिल की थी। प्रस्तावित पलामू कार्यक्रम को रद्द किए जाने के खिलाफ ये याचिका दायर की गई थी। आपको बता दें कि जिला प्रशासन ने लॉ एंड ऑर्डर का हवाला देकर इस आयोजन को रद्द किया था। पलामू वाले मामले में हमें परमिशन मिल गया है हाईकोर्ट की तरफ से, ताकि हम लोग अपना आयोजन कर सकें। और डीसी का जो निर्देश था, जिसके तहत उन लोगों ने मना कर दिया था, हमें आदेश नहीं दिया था आयोजन करने के लिए, उसे कैंसिल कर दिया गया है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ था, जो उन लोगों का ऑर्डर था। इसी को ध्यान में रखते हुए हाईकोर्ट ने डीसी के ऑर्डर को क्वॉश करते हुए हमें परमिशन दे दिया है कथा आयोजन करने। पलामू वाले मामले पाकुड़ में कृषि पशुपालन और सहकारिता विभाग के द्वारा जिला स्तरीय किसान मेला कृषि प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि जिला परिषद अध्यक्ष, जिला परिषद उपाध्यक्ष और डीडीसी शामिल हुए। कार्यक्रम का शुभारंभ जनप्रतिनिधि और पदाधिकारियों ने किया। आयोजित मेले में कृषि पशुपालन संबंधित कई स्टॉल लगाए गए। कार्यक्रम में भारी संख्या में किसान भी मौजूद रहे। वहीं जनप्रतिनिधि और पदाधिकारियों के द्वारा किसानों को आगे बढ़ाने के लिए कई प्रकार की जानकारी दी गई। पहले से अभी ठीक लग रहा है सर। जो पहले हम लोग ऐसे समूह में नहीं जुड़े थे तो हम लोग बहुत ई में रहते थे कि ज़्यादा कुछ पता नहीं था कि कहीं भी आते थे तो कैसे करना पड़ता था, कैसे रहना पड़ता था। अभी समूह में जोड़ के हम लोग को बहुत सारा जो जेएसएलपीएस से कुछ उपलब्ध मिला है लोन लेके, जो हम लोग को पहले लोन दिया। इसके बाद हम लोग को जो कुछ बेचने के लिए हम लोग ई किए, दाल और सब प्लास मार्ट खोले, फिर उसमें अभी बहुत अच्छा महसूस हो रहा है सर। फिर सब सर से भी भेंट हो पा रहा है, सब कर पाते हैं। पहले से अभी बहुत अच्छा लग रहा है, परिवार भी बहुत अच्छा चल रहा है। हम अभी बाजरा आटा लिए और एक कुर्थी दाल का पैकेट लिए। मार्केट से क्वालिटी अच्छा है, दाम भी ठीक है, लेकिन क्वालिटी भी अच्छा है, क्वालिटी अच्छा मिल रहा है। रहता है कि किसान कैसे आगे बढ़े, इसको लेकर लगातार प्रयास किया जा रहा है। इसको लेकर जो जनप्रतिनिधि यहाँ पे पहुंचे थे, जो पदाधिकारी थे, वो किसान से संबंधित जो है कई तरह के किसानों को जानकारी दी, ताकि किसान आगे बढ़ सके। संजय सिंह, न्यूज़ 22 को।
हजारीबाग पुलिस ने 45 लाख की चोरी की गुत्थी सुलझा रही है और इसे लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी। 45 लाख की चोरी करने वाले एक अभियुक्त गिरफ्तार हुआ है। पुलिस अधीक्षक अरविंद कुमार सिंह ने कहा कि पूर्व रेंजर अपने घर में चोरी होने की शिकायत की थी। इसके बाद टीम गठित हुई जिसमें पुलिस को सफलता मिली। एसपी ने बताया कि 8 फरवरी को पूर्व रेंजर की बेटी की शादी होनी थी, जिसके लिए कर्ज पर रुपए लेकर उन्होंने अपने फ्लैट में रखे थे। पैसा रखने के बाद वो रांची किसी काम से चले गए। इसी बीच उनके विश्वासी ड्राइवर ने ही चोरी की घटना को अंजाम दे दिया। पुलिस की जांच में इसका खुलासा हुआ, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। पुलिस ने पूछताछ के बाद उसकी निशानदेही पर 45 लाख रुपए नकद बरामद भी कर लिया। रिटायर्ड रेंजर हैं कुटेलाल सर, इनके द्वारा एक 23/1/2024 को एक केस रजिस्टर्ड कराया गया था सदर थाना में, जिसमें उनका आरोप था कि वो अपनी बच्ची की शादी के लिए लगभग 45 लाख रुपया अपने अपार्टमेंट में रखे हुए थे, अपार्टमेंट के फ्लैट में, और वो पैसा गायब है। और उसके बाद जब हम लोग उस पर तहकीकात करना शुरू किए तो जो सीसीटीवी फुटेज है उसको देखने के बाद ऐसा लग रहा था कि कोई ना कोई उनका बहुत करीबी आदमी है, उसी के द्वारा ये काम कारित किया गया है। उनसे हम लोग कई बार पूछताछ भी किए कि कौन आदमी आपका करीबी है जो ले सकता है या पैसा आप रखे हैं जानता है, तो कुछ स्पष्ट बताने की स्थिति में नहीं थे। फिर हम लोग उनका जो ड्राइवर था, उनका ड्राइवर एजाज अंसारी, उम्र लगभग 26 वर्ष, जो दीपा टोली इलाही नगर थाना जगन्नाथपुर पुंदाग ओपी का रहने वाला है, उससे हम लोग पूछताछ शुरू किए। पूछताछ के बाद उसके बताया कि नहीं, 21 तारीख को हम ही आए थे रात में और बस से आए, यहाँ पैसा निकाले और लेके हम यहाँ से चले गए। फिर उसके यहाँ छापामारी हम लोग किए तो पैसा बरामद हुआ। कितना पैसा बरामद हुआ सर? लगभग 45 लाख रुपया बरामद हुआ है। हर साल सीसीएल में खान सुरक्षा 23 दिसंबर से 27 जनवरी तक आयोजित किया जाता है। वहीं हजारीबाग एरिया में पिछले दिनों मनाए गए 66वें खान सुरक्षा सप्ताह दिवस मनाने के बाद सीसीएल स्वांग गोविंदपुर को प्रथम स्थान देते हुए 7 पारितोष के रूप में शील्ड प्रदान किया गया। इस मौके पर खान प्रबंधक, सीसीएल कर्मचारी, सुरक्षा प्रहरी सहित सम्मान पाए समारोह में कई लोग शामिल हुए। जो वार्षिक खान सुरक्षा सप्ताह मनाया 66वां 2023 में, और हम लोगों को जो पारितोषिक मिला सुरक्षा के संबंध में, उसका हम लोग बधाई दिए पूरे स्टाफ, कामगार, ऑफिसर को। और इस दिशा में ये जो प्रोग्राम हुआ था 2023 दिसंबर का, उसका आज 27 जनवरी का समापन हुआ था हजारीबाग एरिया में। उस समापन समारोह में हम लोग को पारितोषिक किया गया और इसे आज सभी गोविंदपुर अंडरग्राउंड प्रोजेक्ट के सभी कामगार, अधिकारी और स्टाफ को समर्पित किया गया। कितना प्राइज मिला? हम लोगों को टोटल 7 प्राइज मिला। ओवरऑल अंडरग्राउंड में हम लोग सबसे अग्रणी हैं, प्रथम पुरस्कार है। जो वार्षिक खान सुरक्षा सप्ताह मनाया 66वां 2023